ला मुझे दे। हाथ में मीरा ने लिया, तुलसी दल डाला, गोविंद को भोग लगाया और वो विष अमृत बन गया। मीरा अमर हो गई। संसार की सामर्थ्य नहीं है कि आपको पराजित कर सके, बशर्त कि आपका गोविंद के प्रति दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। सब छूटने वाले, सब रूठेंगे, सब स्वार्थी हैं, सारे संबंध स्वार्थी हैं। समझ लीजिए, कोई भी संसार का संबंध आपका उपकार नहीं चाहता है। आप अगर भजन करने बैठो ना तो विघ्न बन करके आ जाएंगे, भजन नहीं करने देंगे। ये अपने मतलब से आपसे संबंध बना के रखे हैं, इनका मतलब सिद्ध हो रहा है ना। और आपसे मतलब सिद्ध नहीं होगा ना, उसी दिन कहेंगे अरे हमारे पापा ऐसे हैं, हमारी मम्मी ऐसी हैं, बस बुरा भला कहने। भैया अभी से मन से त्याग दो, हमारा कोई नहीं है, हमारा तो एकमात्र हमारा नारायण है। बस त्याग मन से करना है, घर से। सबको लगे ही नहीं कि तुम त्यागी बन गए हो। आसक्ति का त्याग करना है, किसी से मोह ममता ना रहे। ममता है तो फिर कितने भी बड़े महात्मा क्यों ना हो भैया, तुम त्यागी नहीं हो सकते। महाराज अम्बरीश की कथा आप 9वें स्कंद में सुनेंगे। राजा अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट थे और 1-2 रानियां नहीं थी महाराज, 300-300 रानियां थी उनके पास। लेकिन विषयों से ऐसा वैराग्य कि विवाह करके आते थे और भगवान के भजन में लीन हो जाते थे। कोई संतान नहीं हुई, स्वयं सेवा करते थे ठाकुर जी के भाव से। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि संसार हमारे भजन में बाधा बन सकता है। संसार की ताकत नहीं है, निष्ठा दृढ़ हो। और जब निष्ठा दृढ़ होगी तो गुरु कृपा भी खूब दृढ़ता के साथ होती है। गुरु कृपा तो महाराज सारे संबंध एक तरफ, गुरु कृपा एक तरफ। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तब गुरु जी का दरवाजा खुलता है, गुरुद्वारा खुलता है। और वहां पर स्वार्थ नहीं, वहां तो केवल परमार्थ की दृष्टि होती है। वहां तो ये होता कल्याण कैसे हो। जैसे एक वकील होता है ना, तो अपने क्लाइंट को जिताने का प्रयास करता है, जज के सामने लड़ जाता है जज से। ऐसे गुरु होता है, गुरु रूपी वकील जज रूपी परमात्मा से लड़ जाता है। क्यों? आप क्यों नहीं इसका कल्याण करेंगे? अजामिल जैसे पापी का कल्याण किया है आपने कि नहीं किया, बताइए। वो कहेंगे हाँ किया, तो इसका भी करिए। क्या अजामिल से भी ज्यादा पापी है क्या? अनेक प्रकार के उदाहरण ला करके भगवान के सामने रखेंगे और कहेंगे कि मेरे इस शिष्य का कल्याण करिए। क्यों नहीं करेंगे? सब दरवाजे बंद हो जाएं, लेकिन फिर भी भगवान का गुरु प्रदत्त दरवाजा खुला रहता है। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज जी ने भागवत के 10 लक्षण भी बताए। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूर्तयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। दशमस्यो विशुद्ध्यर्थं नवानामे लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेति चान्यसा। 10 लक्षण और ये 10 लक्षणों से युक्त श्रीमद् भागवत को सुनाया कि हे परीक्षित, एक बार विदुर जी तीर्थों से भ्रमण करते हुए और एक जगह श्री उद्धव जी महाराज जी से श्री विदुर जी का मिलन हुआ।
उद्धव जी से विदुर जी ने पूछा कि हे उद्धव जी, आप कृपा करके बताइए कि हमारे कृष्ण कैसे हैं। उद्धव जी ने कहा मत पूछो। पहले भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया कि श्याम सुंदर ने ब्रज में रह करके 12 वर्ष तक भगवान ने गौचारण किया और वह श्याम सुंदर समस्त अहंकारी राजाओं का मान मर्दन करके द्वारिका में वास किए। 16,108 विवाह किया उन्होंने और प्रत्येक रानी के गर्भ से 10-10 पुत्र हुए, एक एक पुत्री हुई और उन पुत्रों के 10-10 पुत्र हुए। ऐसे भगवान के 56 करोड़ यदुवंशी वंशज हुए। इतना बड़ा वंश भगवान का बढ़ा और क्षण भर में सारा वंश नाश भी हो गया। तो श्याम सुंदर कृष्ण को न वंश वर्धन का सुख और न वंश के विलय होने का दुख। हे विदुर जी, हमने अपने नेत्रों से देखा है, श्याम सुंदर परम योगेश्वर हैं, उनमें कोई दोष नहीं और वह मेरे नेत्रों के सामने से ऐसे चले गए जैसे किसी शरीर से प्राण निकल जाते हैं। उद्धव कह रहे हैं विदुर जी, मेरा यह शरीर अब केवल देखने मात्र में शरीर है, इसमें अब प्राण तो शायद निकल ही गए। विदुर जी ने पूछा कि भैया उद्धव, भगवान जब महाप्रयाण कर रहे थे तब उन्होंने मेरे लिए क्या आदेश किया है? तो श्री उद्धव जी ने कहा, भैया विदुर, आपको भगवान ने क्या बताया है ये मैत्रेय जी से जाकर पूछिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने मैत्रेय जी से कहा था वो धर्म का उपदेश कर देना। इस समय हरिद्वार में गंगा जी के तट पर विराजमान विदुर जी ने उद्धव जी को प्रणाम किया और हरिद्वार गए, वहां पर मैत्रेय जी से मिलन हुआ। श्री मैत्रेय जी महाराज जी से विदुर जी ने निवेदन किया, हे मैत्रेय जी महाराज, आप कृपा करके बताइए कि श्री श्याम सुंदर ने हमारे लिए क्या आदेश किया है। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, भगवान श्री कृष्ण ने हमसे आपके लिए कहा कि मेरे परम प्रिय विदुर जी मिले तो विदुर जी को भागवत सुना दे। भागवत एक ऐसा शास्त्र है जिसके सुनने मात्र से मन में वैराग्य हो जाए। फिर विदुर जी ने मैत्रेय जी महाराज जी से अनेक प्रश्न किए। संसार में परमात्मा ने अवतार कितने धारण किए, वह सुनाया। भगवान ने सृष्टि की रचना कैसे की? श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, परमात्मा संकल्प मात्र से सारे कार्य करते हैं, कुछ करते थोड़ी है। मन में केवल संकल्प लेते हैं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाता है। भगवान नारायण के नाभि देश से कमल का प्रादुर्भाव हुआ और उस कमल में चतुर्मुख ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी को भगवान ने आदेश किया कि तपस्या करो। ब्रह्मा जी ने तपस्या करी और ब्रह्मा जी के द्वारा फिर सृष्टि का निर्माण। पहले शनकादिक सनत कुमार, नारद और 10 पुत्र मरीचादि ऋषि। 10 पुत्र कौन कौन से? मरीचिरत्रयो गिरसो पुलस्त्या पुलकाक्रतुः भृगुर्वसिष्ठो दक्षस्यो दशमस्तत्रो नारदः। ये 10 पुत्र हुए जिसमें नारद जी ने विवाह नहीं किया, 9 पुत्रों का विवाह हुआ।
ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा की उत्पत्ति करी और मनु शत्रुपा के द्वारा 5 संतान हुए, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। देवहूति, आकुति और प्रसूति नाम की पुत्रियां भई और प्रियव्रत, उत्तानपाद 2 पुत्र हुए। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जिनसे 9 कन्याएं हुई। उन 9 कन्याओं का विवाह महाराज ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ हुआ और उन्हीं देवहूति के गर्भ से भगवान ने कपिल रूप में अवतार धारण किया। बोले कपिल भगवान की जय। और मां देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। मां देवहूति ने अपने पुत्र कपिल से पूछा, बेटा बताओ मेरा उद्धार कैसे हो। कपिल भगवान ने कहा, मां परमात्मा की प्राप्ति की 9 मार्ग हैं, 9। उन 9 मार्ग में कोई भी मार्ग धारण कर लो, वो आपको परमात्मा मिल जाएगा। कौन कौन से साधन है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सत्यमात्मा निवेदनम। हे मां, परमात्मा को प्राप्त करने के 9 मार्ग हैं। पहला है श्रवणम, सुनो। देखो जो इंद्रियां है ना हमारी, ये 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय। ज्ञान इंद्रिय कौन है? ये चक्षु इंद्रिय जिससे हम देखते हैं, घ्राण इंद्रिय जिससे हम सूंघते हैं, अच्छा है बुरा है, रसनेन्द्रिय जिससे हम स्वाद लेते हैं, तीखा है, कसैला है, मीठा है, ये स्वाद लेने वाली ये रसनेन्द्रिय है। चौथा है श्रवणेन्द्रिय, अच्छा बुरा शब्द इसका ज्ञान श्रवणेन्द्रिय बताती है। और 5वीं है स्पर्शेन्द्रिय, ये जो त्वचा है ना, ये स्पर्श बताती है, स्पर्श करके कैसा है, कठोर है, मुलायम है, गर्म है, ठंडा है। 5 कर्मेंद्रिय हैं, वो कर्मेंद्रियां कर्म करती हैं, ज्ञानेंद्रियां ज्ञान देती हैं। जैसे हमारी जो चक्षुएंद्रिय है, जो देखते हैं, उससे हम अच्छा बुरा दोनों देखते हैं। तो हमें अच्छा देखना है, बुरा नहीं देखना है। कभी किसी को देखने का मन करे ना, कभी किसी की सुंदरता दिखाई दे, उसमें भगवत बुद्धि लाना चाहिए। ये नहीं सोच रहे कि इतनी सुंदर है, ये इतनी सुंदर वस्तु है। ऐसा सोचना चाहिए कि जब ये इतना सुंदर है तो इसको बनाने वाला कितना सुंदर है। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा। 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 नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर हो, वह कितना सुंदर
सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वह कितना सुंदर हो। जब आप भगवत बुद्धि से संसार को देखेंगे तो मन में विकार नहीं आएगा। सोचा करिए, दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है प्रभु, जग में नाम तुम्हारा है प्रभु, जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है प्रभु, जग में नाम तुम्हारा है प्रभु, जग में नाम तुम्हारा है। तुम बिन मेरे बाल कृष्ण प्रभु, कोई नहीं हमारा है प्रभु, कोई नहीं हमारा है प्रभु, संसार झूठा है। हमारा है। भव से पार उतरने तू, भव से पार उतरने हेतु तेरा ही शरणम होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वह कितना सुंदर 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 होगा। मुर नर मुनि जन इन चरणों में निश दिन ध्यान लगाते हैं प्रभु, निश दिन ध्यान लगाते हैं प्रभु, निश दिन ध्यान लगाते हैं। सुर नर मुनि जन जिन चरणों में निश दिन ध्यान लगाते प्रभु, निश दिन ध्यान लगाते हैं प्रभु, निश दिन ध्यान लगाते हैं। जो भी तुम्हारे दर पे आवे मन वांछित फल पाते हैं प्रभु, मन वांछित फल पाते हैं प्रभु, मन वांछित फल पाते हैं। आत्मनिधि को पाने हेतु, आत्मनिधि को पाने हेतु गीतों का सरगम होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वह कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वह कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वह कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा
रचना इतनी सुंदर वह कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वह कितना सुंदर होगा। इतनी सुंदर वह कितना सुंदर वह कितना सुंदर